आज की कहानी है घूंघट। अरे गीता, ओ गीता, सो रही हो क्या अभी तक? गीता की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, घर के आंगन में खड़े होकर। गीता यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, गीता तुम्हारा नाम गीता है, तुम गीता नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला, दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है ना, और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। अंजलि दीदी हंसती हुई बोली, गीता मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गई और करकराती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों। हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने अंजलि दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। अंजलि दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर ही हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, अंजलि दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो। अंजलि दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं थारे जेठ जी से प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप अंजलि दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली, यह कैसे बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब अंजलि दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। अंजलि दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी बात चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं समीर के साथ साड़ी लेने गई। समीर का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, ये कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं। इसे दुकान पर हंगामा देख समीर बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। समीर बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई है रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी अंजलि दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती। ये कैसे जानेंगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चप्पा चप्पा जबान चल रही है इस अंजलि की भी। समीर सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी। और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष समीर के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस अंजलि दीदी और मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने देंगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और अंजलि दीदी को गले लगा लिया। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।